गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम इवनिंग वॉक कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे एक फेसबुक फ्रेंड ने हमें कमेंट किया है और मैसेंजर पे भी मैसेज किया कि हमें चेस्ट पेन होता है, तो कृपा करके हमें चेस्ट पेन के बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं, नॉलेज दें। तो हमने सोचा कि आज चेस्ट पेन के बारे में ही चर्चा कर लें। तो फ्रेंड्स, चेस्ट पेन ये 2-3 कारणों से हो सकता है। कार्डियक से रिलेटेड हो सकता है, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स में अगर इन्फेक्शन है तो भी चेस्ट पेन हो जाता है। गैस एसिडिटी, उसकी वजह से भी होता है। और एक और होता है मस्कुलर पेन, इनके कारण ये चेस्ट पेन होता है। तो कार्डियक जो प्रॉब्लम की वजह से अगर है, हार्ट से रिलेटेड अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो इसका जो पेन है ये चेस्ट में लेफ्ट साइड में निप्पल के आसपास में आपको पेन फील होगा। और ये पेन सुई चुभने के जैसा हो सकता है। चेस्ट में हेवीनेस हो सकता है, स्वेटिंग आ सकता है। अगर कार्डियक से रिलेटेड है तो आपको चलने में, फिरने में, सीढ़ी चढ़ने में आपको स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा। और जब आप काम करते हो, रनिंग करते हो या चलते हो, सीढ़ी चढ़ते हो, तो आपको ये दर्द बढ़ सकता है। ठीक। चेस्ट पेन में अगर कार्डियक से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, तो चेस्ट पेन में, चेस्ट के अलावा लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन के अलावा ये राइट शोल्डर, अधिकतर तो लेफ्ट शोल्डर में ही इसका डाइवर्सन होता है। चेस्ट पेन जो है वो लेफ्ट साइड में, अगर कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से है तो लेफ्ट शोल्डर में पेन जाएगा। नेक में जा सकता है, गर्दन में पीछे की तरफ। कभी कभी ये जबड़े, जॉ में भी पेन फील होगा। और कभी कभी ये राइट साइड में भी, राइट शोल्डर में भी पेन हो सकता है, लेकिन ये रेयर है। अधिकतर कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से लेफ्ट शोल्डर में, यहाँ तक कि लेफ्ट आर्म में भी आ जाता है दर्द, और नेक में, जॉ में, इनमें दर्द का अनुभव होता है अगर कार्डियक का है तो। और जब आप चलते हो, रनिंग करते हो, सीढ़ी चढ़ते हो, थोड़ा हेवी वर्क करते हो, तो आपका ये दर्द थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है ना। और साथ में स्वेटिंग आती है, चेस्ट में हेवीनेस आता है, फील होता है। ये तो हुआ कार्डियक से रिलेटेड। अब अपन देखते हैं नॉन कार्डियक। तो नॉन कार्डियक में एक तो मस्कुलर हो जाएगा, विंटर सीजन में अक्सर लोगों को हो जाया करता है। तो ये पेन किलर टेबलेट खाने से ये ठीक हो जाता है, डेंजरस नहीं है। एक होता है एसिडिटी के कारण। एसिडिटी वाला भी आपने कई बार देखा होगा कि तेल मसाला ऑयली वाला भोजन अगर करते हैं तो अधिकतर ये चेस्ट में पेन होता है। लेकिन ये चेस्ट में लोअर साइड में, पेट में ऊपर की तरफ, बीच में
और ये चेस्ट के यहाँ पे होता है। और जब भी आप एंटासिड टेबलेट, पेंटोप्राजोल वगैरह ले लेते हैं या डाइजिन वगैरह टेबलेट या सायरप आते हैं, ये ले लेते तो गैस एसिडिटी वाला दर्द में रिलीफ हो जाता है। लेकिन अगर कार्डियक वाला पेन है तो आपका ये मेडिसिन से ठीक होने वाला नहीं है कि आपने गैस की गोली खा ली तो आपका कार्डियक वाला चेस्ट पेन ठीक हो जाएगा, इससे ठीक होने वाला नहीं है। और ऐसी रेस्पिरेटरी वाला अगर लंग्स में इन्फेक्शन है तो भी चेस्ट में पेन होता है, लेकिन ये भी डेंजरस नहीं है। तो आपने देखा कि चेस्ट पेन कार्डियक से रिलेटेड है, तो आपका ये पेन कहाँ, चेस्ट में लेफ्ट साइड होगा, फैलता हुआ ये लेफ्ट शोल्डर में जाएगा, लेफ्ट आर्म तक जाएगा, नेक में पीछे गर्दन में जा सकता है और जाँ में भी फील होगा। ठीक। और जब आप हेवी वर्क करते हैं, रनिंग करते हैं, चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, तो ये आपका दर्द और यहाँ पे सुई की चुभन की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है, स्वेटिंग आती है, घबराहट होती है, चेस्ट में हेवीनेस लगता है, तो ये कार्डियक से रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं। वो आपकी एक जांच करेंगे, TMT, ट्रेडमिल टेस्ट। ये एक मशीन होती है जिस पे आपको चलाया जाता है, दौड़ाया जाता है, उस पर एक स्पीड सेट की जाती है। पहले धीमी स्पीड करते हैं, उसके बाद में फिर हर 2 मिनट पे स्पीड बढ़ा दी जाती है। अगर आपको वो मशीन पे स्पीड बढ़ाने पे अगर आपको चेस्ट में पेन बढ़ जाता है ना, या घबराहट होने लगती है ना, तो समझ सकते हैं कि ये कार्डियक से रिलेटेड है। ये क्यों हो सकता है? ये हो सकता है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो सकते हैं, है ना। फिर ECG करते हैं। ECG में हार्ट की एक्टिविटी का पता चलता है, ठीक है ना, है ना। अगर ये आपने लंबे समय तक इलाज नहीं कराया तो ये आगे चल के हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकता है। कभी कभी किसी को तो पता ही नहीं चलता है और सडनली अटैक आ जाता है। तो अगर पहले से आपको फील हो रहा है किसी को, तो प्लीज़ कार्डियोलॉजिस्ट से प्रॉपर चेकअप करवाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, और कोई इमरजेंसी नहीं आए उसके पहले अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें। और हार्ट के लिए जांचें होती है, 2D को होता है। तो इसमें हार्ट के जो वाल्व रहते हैं ये कितने % काम कर रहे हैं। हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, ये कितने % काम कर रहे हैं, इसकी स्टडी की जाती है। अगर 70% से ज़्यादा अगर ब्लॉकेज है तो ये डेंजरस है, आगे चल के अटैक आने की संभावना हो सकती है। ठीक। और भी ब्लड टेस्ट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल चेक होगा आपका, डी डाइमर, कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ये एक फैट होता है, लिपिड्स जिसे बोलते हैं, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि आर्टरी वेंस में चिपक जाता है। आप लंबे समय से अगर अपने भोजन में ऑयली सब्सटेंस लेंगे, घी तेल मसाला वाला ज़्यादा खाएंगे, तो ये क्या करता है, ये आर्टरी वेंस की जो लूमन होती है, जो नली होती है जिसमें से ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है कंटिन्यूस, ठीक है ना, तो उसमें ये एक जंग की तरह वो ट्यूब को, कैपिलरी को, ट्यूब को, आर्टरी को, वेंस को ये क्या करता है,
ठीक करते रहता है। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखें, ज़्यादा हाई ना होने दें। तो इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करने की आवश्यकता है। और भोजन में तेल मसाला फैटी ये कम करना है आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही।